आज हम स्टार्ट करेंगे फ्रैक्शंस, जो कि आप थर्ड स्टैंडर्ड में करके आए हो। 5/7 आपको पता है जो ऊपर नंबर लिखा होता है वी कॉल इट न्यूमरेटर, बी केयरफुल अबाउट द स्पेलिंग्स, ओके। एंड जो डाउन द लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे, डिनोमिनेटर, ओके। चिल्ड्रन, वन मोर थिंग आई वांट टू लेट यू नो इज, जैसे आपने किया हुआ है होल नंबर्स, तो याद रखना है जो न्यूमरेटर होता है ना, ये क्या होता है, होल नंबर पार्ट। फ्रैक्शंस के भी 2 पार्ट्स होते हैं। कैसे, ये जो ऊपर लिखते हैं टॉप पे, दिस इज कॉल्ड होल नंबर पार्ट, और जो हम नीचे लिखते हैं अंडर द लाइन, जो डिजिट हम लिखते हैं जिसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द फ्रैक्शन पार्ट, ओके, अंडरस्टूड। तो जब हम राइट एंड वर्ड्स करते हैं तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में फर्क समझना है, तो वो मैं आपको अभी बताऊंगी। बस इतना समझ लीजिए कि 5 इज द होल नंबर and 7 is the fraction part, okay? So numerator is 5, denominator is 7. So right and words में हम करते हैं सबसे पहले 1/2। आप इसको 5/7 भी बोल देते हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं 1/2 ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो 1/2 हाफ, ये तो आपको पता है। Children, one more thing I want to let you know is कि when the numerator, ये जो न्यूमरेटर है, अगर 1 हो तो हम उसको यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं। तो यूनिट फ्रैक्शन तो कहते हैं, इसका क्या रोल है, आई लेट यू नो राइट नाउ। पहले ये तो आपको पता है 1/2 हाफ होता है, 100 टाइम्स आपने मेंटल मैथ्स में कहीं ना कहीं करा हुआ है, ओके। नंबर 2 है 2/3 या 2/3, तो बिकॉज दिस इज होल नंबर पार्ट, ठीक है, तो ये 2 है तो 2 ही रहेगा, 2 लिख देंगे। ये -3 नहीं लिखना, ओके, ये क्या बन जाएगा, थर्ड। अब यहाँ पे आएगा लास्ट में s, क्योंकि ये यूनिट फ्रैक्शन है। ध्यान से देखो, इसका न्यूमरेटर 1 नहीं है, तो ये लास्ट में s इसलिए लगाया जाता है जब यूनिट फ्रैक्शन नहीं होता। तो अब हम यहाँ पे 2/3 नहीं लिखेंगे, 2/3 लिखेंगे। नेक्स्ट इज 3/4। अब यहाँ पे 3 होल नंबर है। अब यहाँ पे 3/3 नहीं लिखना है। एज आई टोल्ड यू, दिस इज होल नंबर पार्ट। ये जैसे आप होल नंबर पढ़ते हो वैसे ही लिखोगे। 3 है तो 3, इसको 3rd नहीं लिखना, तो ये है 3 और ये है 4, इसको 4 नहीं लिखना। इसके साथ फ्रैक्शंस में एक्सेप्ट फ्यू वर्ड्स, कुछ वर्ड्स को छोड़ के बाकी सब के साथ हम THS लगाते हैं, ओके। कईयों के साथ हम IETHS लगाते हैं, S नहीं लगाते जब यूनिट फ्रैक्शन ना हो तो, ओके। तो वो भी आपको मैं बताती हूँ। तो यहाँ पे ये क्या है, 4 के साथ हम क्या लगा देंगे, TH, और S इसलिए लगाया बिकॉज दिस इज नॉट यूनिट फ्रैक्शन, तो ये बन जाएगा 3/4, अंडरस्टूड। नेक्स्ट इज 1/5, माइंड इट, ये अगेन यूनिट फ्रैक्शन है, इसका मतलब हमने लास्ट में S नहीं लगाना है, तो इसको हमने 1 लिखना है, एंड दिस इज 5/5। अब यहाँ पे S नहीं आया, वाई, बिकॉज दिस इज यूनिट फ्रैक्शन, ओके। तो आपको पता है 5 से 5th बना है, यानी ये है हमारा 5, इसमें हमने VE को काटा और F लगा दिया, साथ में TH, अंडरस्टूड। नेक्स्ट इज 1/1000, अगेन यूनिट फ्रैक्शन, सो 1-1000, S नहीं लगाना है। देखो 1000 लिखने के बाद हमने TH सिंपल लगा दिया है, S नहीं लगाया बिकॉज दिस इज यूनिट फ्रैक्शन। नेक्स्ट नंबर 6 इज 19/90, तो ये क्या आ जाएगा, 19 डैश। अब 90, चिल्ड्रन ध्यान से सुनिए, 90, NINETY, यही होता है ना 90, इसके साथ हमने TH लगाना है। जैसे सिंगुलर प्लूरल में जैसे बेबी हो तो वो क्या बनता है, बेबीज, Y काट के आप IES लगाते हो ना, तो यहाँ पे हमने Y काट के क्या लगा देना है, IETH, ये तो लगाना ही है साथ में, क्योंकि ये यूनिट फ्रैक्शन नहीं है, यू विल पुट S अलोंग विद, तो ये क्या बन जाएगा, 19/90, ओके। नेक्स्ट इज 8/9, यानी दिस इज होल नंबर, इसको हमने 8th नहीं लिखना, माइंड इट, ये लिखेंगे 8 और ये क्या लिखेंगे, 9। बहुत इंपॉर्टेंट है 9, बिकॉज एक 9 का वर्ड जो बनता है 9th ही है, जिसमें हम E नहीं लगाते हैं। जैसे 9 के साथ 19 वर्ड बना, 90 बना, 19th बना, सब में यहाँ पे E आता है, एक सिर्फ 9th ही है, माइनट, यहाँ पे मैं स्टार मार्क कर रही हूँ कि यहाँ पे हमने 9th में E नहीं लिखना है, अंडरस्टूड। और S इसलिए लगाया बिकॉज दिस इज नॉट यूनिट फ्रैक्शन, ओके। नेक्स्ट देखिए,
दिस इज अगेन यूनिट फ्रैक्शन 1/12, ठीक है। तो हमने क्या लिखना, 12 तो नहीं लिखना ना, तो 12 का हम क्या करेंगे, VE काट देंगे और इसकी जगह हम लिखेंगे F। तो ये क्या बन जाएगा, 1/12, ठीक है। ये F आ जाएगा, साथ में TH, S इसलिए नहीं लगा है बिकॉज दिस इज यूनिट फ्रैक्शन, राइट। नेक्स्ट इज 7/8। 7, अब इसको 7th नहीं लिखना बिकॉज इट्स अ होल नंबर। 7/8 में ध्यान से देखिए, 8 पूरा लिखने के बाद ऑलरेडी इसमें T है, HS, राइट। S इसलिए बिकॉज इट्स नॉट यूनिट फ्रैक्शन, ओके चिल्ड्रन। नेक्स्ट इज 11/40, राइट। तो 11 को 11th नहीं लिखना है, एज आई टोल्ड यू होल नंबर 11-40। अब यहाँ पे 40 वर्ड है, आपको पता है मैंने क्या बताया, अगर लास्ट में Y आए तो I काट देना आपने, क्या लिखेंगे इसकी जगह, IETH, ठीक है। और साथ में बिकॉज इट्स नॉट यूनिट फ्रैक्शन 40ths, राइट, बन गया। अब 31/51, राइट। अब 31 लिखा और यहाँ पे 51th नहीं लिखते, 1th इज नो वर्ड, उसकी जगह हम लिखते हैं फर्स्ट, राइट। और याद रखना फर्स्ट और सेकंड के साथ हम कभी एस नहीं लगाते, इट मे बी अ यूनिट फ्रैक्शन, अंडरस्टूड। तो आप मार्क कर लीजिएगा जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं रिमेम्बर करने के लिए, राइट। सो अब यहाँ पे मैंने बोला 51st, तो इसको 31st नहीं लिखना बिकॉज इट्स अ होल नंबर, सिंपल जो लिखा 31 है, 31-51st, एस नहीं लगाना। 23/62, ये अब 23 है, थर्ड नहीं लिखना, 23-62, अभी मैंने बताया फर्स्ट और सेकंड के साथ हमने क्या करना है, एस नहीं लगाना, चाहे वो यूनिट फ्रैक्शन नहीं है, अंडरस्टूड। इन दोनों के साथ एस नहीं लगता है, माइंड इट, ओके। 7/70, सिंपल, आपको समझ आ गई अब ये 7/70 कैसे बना। 42/83, 42 लिखना आता है आपको, 83 यानी 83rds बिकॉज इट्स नॉट यूनिट फ्रैक्शन, राइट। नेक्स्ट देखिए 21/50, अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको लिख देते हैं 21st। तो मैं बार बार हर आई थिंक क्वेश्चन में मैंने आपको फ्रैक्शन में बताया है कि ये हमारा होल नंबर है, इसके साथ THS, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड्स ऐसा कुछ नहीं लिखना। सो 21-50ths, 50 आएगा, Y काट के IETHS लगा देंगे, अगेन इट्स नॉट यूनिट फ्रैक्शन, सो वी हैव पुट S। सो चिल्ड्रन, करते तो आप सेकेंड स्टैंडर्ड से आ रहे हो, बट दीज आर कॉमन मिस्टेक्स विच यू आर मेकिंग, so I want you shouldn't make these mistakes again, so be careful, okay। so next is write as fraction। अभी हमने किया था write in words, अब हमें words में given है, हमने इसको fraction में change करना है। तो ध्यान से सुनिए, 7 parts out of 11 equal parts, 11 equal parts में 7 parts हैं, तो children mind it, जो पहले लिखा है वो हमारा न्यूमरेटर बन जाएगा और जो बाद में लिखा है वो हमारा क्या बन जाएगा, डिनोमिनेटर। So it will be 7/11, understood? So 5 है तो 5 हमारा न्यूमरेटर है एंड 22, सेकेंड हम कब लिखते हैं, जब 2 होता है, तो ये क्या आ जाएगा, 22, understood? Next is 100th, okay? So 1/100, 100th कैसे बना था, TH काट दो तो 1/100, okay? Now 13/80th, 13 लिखा, 80ths, not 18ths, से 80th लिखा है, इट मीन्स 80 होगा, 80. उसके बाद 11/12, ओके। तो 11/12 कैसे बना, 12 से, तो over/12, okay children? That's all for today, children, but don't forget to subscribe, share and like my channel. Okay.